हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैं उज्जवल कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमने कल बताया था आपकी क्लास में कि हम आपको एक मॉडल पेपर देंगे, यानी कि आज वो मॉडल पेपर आ गया है। ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर होगा ईवीएस का। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 आउट ऑफ 30, यानी कि 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बताना कि 30 में से आपने कितने सही किए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, वहीं से ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर वो क्वेश्चन आ नहीं पाएंगे, इसी के कारण ये जो होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको ये क्लास मिलने वाली है। तो चलते हैं साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर और ये पूरा मॉडल पेपर हल करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए है। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए, अगर इसका आंसर देखोगे कि ये क्वेश्चन है आप सभी का, पूरा क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने बॉडी बिल्डर लोग होते हैं या जो भार उठाते हैं उनको मांसपेशियों को और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। तो उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी कि किससे? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जितने भी बॉडी बिल्डर होती है बॉडी मास बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन से भरपूर हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? प्रोटीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी की फिटकरी डालती है। तो फिटकरी डालती, किसके लिए फिटकरी डालती है? मतलब रेखा की माँ फिर डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। ऑप्शन डी है कि पानी को रंग रहित करने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए उसमें क्या डाल देती है? फिटकरी डाल देती है। तो फिटकरी डालती है जिसमें तालाब के पानी में जो अपद्रव्य है वो फिटकरी से हट जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन होंगे आप सभी को मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है, पढ़िए तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन बी है जीवों को प्ले कार्ड्स बनाने और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भैया, इसका राइट आंसर कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पनाओं को पढ़ाने विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण चक्र रचना प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये वाला हो जाएगा। देखिए, बच्चों के प्रति ही सब कुछ करना है, बच्चों से हट कर के कुछ नहीं करना। अगर बच्चा क्या कर रहा है उसकी क्या है, तो उसी के लिए है कि जीवों में प्ले कार्ड को बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है,
अधिकतम भागीदारिता जिसमें दिखाई दे बच्चे की, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्संदन, या निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निषेधन, या अवसादन, निस्तारण, निषेधन, वाष्पन, निषेधन, या निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रेत के नमक और मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्न 4 क्रमों में उपयोग किया जाने वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में 4 क्रमों का प्रयोग किया जा सकता है, निषादन, निस्तारण और वाष्पन और अवसादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ लो, जो ये ऑफलाइन में ही पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण के पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके। ऑप्शन सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी कह रहा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित व्याख्या नहीं कर सकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा कि अब वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकी। यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में तो अगर बच्चे को सही ढंग से नहीं समझा पाएंगे या सही व्याख्या नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी कि विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने, श्वसन के बारे में पढ़ा रही है और फिर उसके बाद परीक्षा का आयोजन करती है और देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पाते। तो यह किसके कारण हो सकता है? यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब श्वास लेना और सांस लेने में, श्वसन और सांस में अंतर नहीं बता पाई, इसीलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ज़्यादातर डी वाला सही नज़र में आ रहा है, लेकिन एक बार ए वाला भी देख लीजिए। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धुलना, काट कर धुलना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। पहले सब्जी को अच्छी तरीके से भाई धो लो फिर काटो। मार्केट से जैसे हम सब्जी लेकर आते तो क्या पहले काट ही लेते? नहीं, पहले धुलते हैं फिर मतलब कि काटते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही होगा। आगे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती है। तो बताइए कि ऑप्शन ए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उन्हें नीचे धकेलें। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन सी गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन डी कह रहा है 2 भरे हुए गुब्बारों एक छड़ से बांधें तथा समवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के माध्यम से जूस को खींचना, यही है। तो वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर 4 टीचर हैं तो सब कोई अलग अलग अपने मेथड से पढ़ाता है, सबको पता होता है, लेकिन सबसे अधिक उचित पद्धति यह होगी कि शिक्षार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले, अगर त्यौहार है, पहले वायु के नमूने तथा उनके बाद वायु के नमूने की आपस में तुलना करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसका राइट आंसर देखोगे तो बी, यानी कि जो बी वाला ये वाला सही होगा, बी और डी, ये वाला और ये वाला ऑप्शन। 2 भरे गुब्बारे के छड़ को बांधे तथा समझते लाएं तब तक एक गुब्बारे को फोड़ दें, ये वाले दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर सॉरी मेरे प्यारे साथियों। आगे कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक कुछ मिस्टेक हो गया है साथियों इसी में। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये नहीं है कि गड़बड़ ये जा रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा और ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, और डी, 2 भरे गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी वाला इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इसके बारे में बता दिया आप सभी को कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी? उचित है तो बताइए। इसका राइट आंसर ये दे रखे हैं आप सभी के ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाए। विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे, यानी कि ये क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता या आक्रामकता व्यवहार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आक्रामकता व्यवहार, यानी कि जब बच्चा कोई आक्रामकता व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक कटोरी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है: स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यह ऑप्शन सी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील का पानी की तुलना में भारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दोनों को मिलाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए। अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें और इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रशिज पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ ना लें। फिर डी वाला सही हो जाएगा, हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, सही है। दिन में 2 बार ब्रश करें, तो यानी सी डी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाली जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु निम्नलिखित में कौन जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? बताइए। यानी सर्प, मीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि मगरमच्छ को क्या किया जा सकता है? एक्स में रखा जा सकता है। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु में से एक्स को जो रख सकते हैं उसको मगरमच्छ को रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, जलीय पौधों के अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने या अधिक ऑक्सीजन में पानी के घुलने देने, मछली घर एक्वेरियम का शोभा बढ़ाने, पानी को साफ करने। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ठीक, सब इसी प्रकार से आपको आएगा। बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली का घर एक्वेरियम का पानी कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन रहित, मछली द्वारा पाने की योग्य नहीं है और खनिज रहित है, या मछली के तैरने के लिए योग्य नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि खनिज रहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पानी नहीं, गहरे यानी ऊंचे पहाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। ऑप्शन बी है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन सी स्वयं को बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप जो हो जाएगा सभी है कि अपने आसपास अगर डेंगू, चिकनगुनिया यानी कि मच्छर है तो अपने आसपास क्या करने दें? पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों को, टंकियों को साफ रखें, सही बात है। स्वयं के बचाव के लिए क्या करना चाहिए?
मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जाली का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए बहुत सरल है क्वेश्चन। अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही जो होते हैं ये निकटतम। लोहा यानी कि हीमोग्लोबिन, एनीमिया या आंवला, ठीक है, खून के लिए, खून की कमी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य कैसे होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, पुनर्बनन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। अगर टीचर और शिक्षक के बीच, यानी कि अभिभावक और शिक्षक के बीच अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराना, तो बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स यानी माता पिता स्कूल में जाते हैं तो बच्चे की कमजोरियाँ टीचर बताता है तो उनके बारे में चर्चा करता है, ठीक, तो उसका घर में सुधार किया जा सके। आगे क्वेश्चन, यहाँ पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक का यानी कि प्रणगणना करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मतलब उसका आंसर ये वाला माना जाएगा, हरा धनिया, ठीक है। यहाँ पर रिलेटेड है कि उसी उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ को संकेत कर रही है? तो उसे कटोरी में रखती है, कटोरी को खुले बर्तन में रख दीजिए, ठंडा पानी, यानी उपयुक्त तकनीक में से, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि उपयुक्त तकनीक में बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो बी वाला हो जाएगा, हरा धनिया, ठीक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी खुले बर्तन में रख देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कोई तरीकों का उपयोगी है या उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तुएं घर्षण के कारण हमेशा वापस आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था के रूप में प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास तथ्यकार जमा नहीं करता, इसके लिए निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है।
तो कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर देखोगे ऑप्शन नंबर बी वाले, यानी कि उसके कारण का पता लगाने और समीर को परामर्श देना। क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन सी कह रहा है क्या हमारे शरीर में वायु है? ऑप्शन डी कह रहा है क्या हमारी हड्डियों में भी वायु है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? कि पानी के अंदर वायु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवलोकन कौशल। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यून रचना सबसे प्रभावशाली होगी या प्रभावी होगी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, उनके अधिगम को कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने में के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंटिंग तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, एक कक्षा के अनुभाग आम को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों को रिक्ताकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेखन बनाते समय पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को सम्मिलित करना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिगम प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स में खोलने से उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक से उनकी क्या करनी चाहिए? व्याख्या करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यानी शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। तो बताइए, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थिति संकल्पना, जुड़ने, व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों को कराने के लिए कहती है। तो कौन सी उनकी गतिविधियां होंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े में
रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सी वाला सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है या विद्यार्थियों की सहायता करेगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेगा। ठीक है साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन। साथियों कैसा लगा आप सभी को ये मॉडल पेपर? अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 20 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, अब समय आ गया है तो मैं आपको 4 या 5 मॉडल पेपर दूंगा ईवीएस के। ईवीएस के कितने? 5 मॉडल पेपर दूंगा। एक आपको आज मिल गया है और इसके बाद आपको एक मिल जाएगा यानी कि संडे को, फिर संडे के बाद में फिर अगले 3 यानी कि 5 मॉडल पेपर ईवीएस के आपको पूरे दे दूंगा, जिससे आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा साथियों। तो कैसा लगा ये सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।